हेलो, अस्सलाम वालेकुम देसी जर्मनिस्ट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने जो स्टार्ट किया है नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव के बाद उनके पर्सनल प्रोनोमन या पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उनको अलग अलग यूज़ करने का, उनको अलग अलग से समझने का। तो आज उसका थर्ड पार्ट है। आज उसको हम देखते हैं। हमने नोमिनेटिव और अकुजाटिव के पर्सनल प्रोनोमन और उनका यूज़ देख लिया था अच्छे से एग्जांपल्स करके। आज हम डाटिव देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और देसी जर्मनिस्ट हैं आप भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज आपके लिए मसला ना रहे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं हम आज। अब पहले हमने देखा कि हमने इश, डू, एयर, जी, एज या वियर, ईयर ये हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं। उसके बाद हमने देखा मिश, डिश, ओइश, जी, इन, जी, एस ये हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं। आज हम देखेंगे कि मियर, डियर, ओइश, इनन, ईम, ईयर ये सब हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले फिर वही बात कि आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद कर डाला तो लाइफ मस्त हो जाएगी, झींगा लाला। तो आज हम देखते हैं डाटिव के। सबसे पहले फिर एक वही बात कि नोमिनेटिव जो होता है वो काम करने वाला, इनकी पहचान आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। नोमिनेटिव होता है काम करने वाला, अकुजाटिव जिस चीज़ पे काम हो, डाटिव जिसके लिए काम हो। तो आज हम जो काम है वो पर्सोनल प्रोनोमन के लिए करेंगे, जो भी करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। तो पहले हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि कोशिश करूँगा मैं कि नोमिनेटिव के अंदर भी ना पर्सोनल प्रोनोमन को ही हम यूज़ करें ताकि समझने में हमें आसानी हो। अब मैं कहता हूँ कि तुम चाय बनाते हो। डू मार्क्स्ड या कोक्स्ड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। देन थे। अब इसके अंदर हमने जो डू है ये नोमिनेटिव यूज़ किया है, काम करने वाला। इसका हमने पर्सनल प्रोनोमन यूज़ किया है डू, तुम के लिए। और जो चीज़ बनाते हो वो है अकुजाटिव देन थे। अकुजाटिव देन थे। अब इसके अंदर डाटिव मिसिंग है। सबसे पहले तो वही आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी याद रखना है। जब हम तीनों केसेस एक जुमले में यूज़ करें तो पहले नोमिनेटिव, फिर वर्ब की कॉन्जुगेशन, फिर वर्ब की कॉन्जुगेशन के बाद थर्ड नंबर पे डाटिव, फिर अकुजाटिव। अब फिलहाल इस जुमले के अंदर डाटिव नहीं था तो हमने अकुजाटिव लगा दिया। अब अगर हम डाटिव ऐड करेंगे तो इससे पहले करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाते हो। तो बनाने वाला नोमिनेटिव, जो चीज़ बना रहा है वो अकुजाटिव, और जिसके लिए बना रहा है वो डाटिव। अगर मेरे लिए बनाई जा रही है तो मैं नोमिनेटिव के अंदर इश, अकुजाटिव के अंदर मिश। और अगर मेरे लिए बनाई जा रही है तो मैं डाटिव, तो मेरे लिए मियर। तो हम अब इसको ऐड करते हैं। डू मार्क्स्ड मियर डेन थे। अब जो हमने मियर यूज़ किया है ये यूज़ किया है हमने डाटिव वाला। मेरे लिए चाय बनाई जा रही है तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ, मैं डाटिव हूँ। तो इश और मिश के बजाय हमने यूज़ किया है मियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डियर। अब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। फिर मैंने रिप्लेस कर दिया जैसे हमने पीछे के अंदर पिछले लेसन के अंदर किया था हमने। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। इश माखे या कोखे डियर देन थे। अब हमने यहाँ पे डियर यूज़ क्यों किया, डिश क्यों नहीं किया? क्योंकि डिश हम तब यूज़ करते अगर बनाने वाला काम तुम पे होता, तो वो तो हो नहीं सकता। यानी कि जब भी हम वर्ब यूज़ करते हैं जिस चीज़ के लिए करते हैं वो अकुजाटिव होती है। वो तो है यहाँ पे डेंटे, बनाने वाला काम हो रहा है डेंटे पे, अकुजाटिव। और जिसके लिए बनाई जा रही है वो डाटिव। अब तुम के लिए हम डू भी यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे डिश भी नहीं कर सकते क्योंकि डाटिव है। तुम्हारे लिए बनाई जा रही है तो तुम्हारे लिए अगर हो तो हम यूज़ करेंगे डियर, ना कि डिश या डू। समझ आई है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि क्या समझ नहीं आया आपको। अब आगे है तुम सब। अब मैं कह देता हूँ कि वो तुम सब के लिए चाय बनाता है। अब डू और इश के अलावा पर्सनल प्रोनोमन नोमिनेटिव वाला भी चेंज करते हैं। एयर माख्ट। अब तुम सब के लिए है तो ओइश देन थे। अब ये नोमिनेटिव वाला जो ईयर होता है तुम सब, इसकी अकुजाटिव और डाटिव सेम है, ओइश और ओइश। तो यहाँ पे हमने डाटिव के तौर पे अगर यूज़ करना हो, क्योंकि बनाने वाला वो है मास्कुलिन, लड़का है या आदमी है जो भी है। एयर मार्क्ड वो बनाता है। तुम्हारे लिए पहले था तो डियर। अब यहाँ पे है तुम सब के लिए। तुम सब के लिए हम डू यूज़ नहीं करते, ईयर यूज़ करते हैं।
और इसकी दाटिव की फॉर्म है ओइश। अब दाटिव की क्यों लगाई? क्योंकि काम तुम सबके लिए किया जा रहा है। दाटिव की क्योंकि डेफिनेशन ही ये है जिसके लिए काम किया जाए, तुम सबके लिए किया जा रहा है तो दाटिव ओइश। तो ये हमने पहले जो 3 हैं वो निपटा दिए हैं। आप लोगों ने इनको चेंज कर करके खुद से प्रैक्टिस करनी है, ये फिर ही माइंड में आएंगे, वरना फिर आपको तंग करेंगे। अब आगे है ओइश हो गया हमारा। अब आगे है आप और आप सब, चडी बडी आ गए यहाँ पे। अब हम इसको लिखेंगे, मैं कहता हूँ कि वो आप सब के लिए चाय बनाती है। अब बनाता है पहले यूज़ किया था, बनाती है कर लेते हैं जी। अब जी कैपिटल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट है। जी माख्ट। अब तुम सब के बजाय हमने कर दिया आप सब के लिए, फॉर्मल हो गए थोड़ा सा। आपके लिए सिंगल हो तब भी, और आप सब डबल हो या ज़्यादा हो तब भी। तो अब जो आप सब के लिए नोमिनेटिव था वो जी, अकुजाटिव भी उसका जी ही था। अब डाटिव उसका है ईनन। तो आप सबके लिए बनाई जा रही है, आप सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, डाटिव है, तो ये हो जाएगा ईनन। जी माख्ट ईनन डेन थे। नहीं समझ आई यहाँ तक तो कमेंट के अंदर बताइए मुझे और पूछिए, बल्कि मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम ईनन से आगे चलते हैं, चड्डी बड़ी निपटा दिए हमने। अब हम चलते हैं कि हम उसके लिए हम ज़्यादा बंदे कैसे बना सकते हैं कि बना सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं कि तुम उसके लिए चाय बनाते हो, डू मार्क्स। अब उसके लिए तो अगर आपका कहने का मकसद है लड़का या मास्कुलिन या बंदा, तो उसकी नोमिनेटिव की फॉर्म है ए, अकुजाटिव की फॉर्म है इन। दोनों यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए बनाया जा रहा है। तो उसके लिए अगर बनाया जाए, डाटिव होता है जिसके लिए काम किया जाए, तो वो है ईम। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू मार्क्स्ड ईम डेंटे। है ना सिंपल। चक्कर क्या है? सिर्फ टेबल याद करने का, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। टेबल याद करें तो लाइफ झींगा लाला। उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब इसी जगह पे हम लड़की को ऐड करते हैं और जी के साथ ही करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप उसके लिए चाय बनाते हैं। अब आप सिंगल वाला जी या प्लूरल हो तब भी जी ही होता है। अब बनाना हम पूरा यूज़ करेंगे क्योंकि फॉर्मल वाले जी के साथ, बेशक वो सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल, आप या आप सब, वर्ब पूरा आता है। जी माखन। अब हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए लेकिन लड़की वाला। तो वो लड़की क्या है? जी नोमिनेटिव में, जी ही अकुजाटिव में। अब यहाँ पे डाटिव है क्योंकि इसके लिए बनाई जा रही है, तो ईयर। जी माखन ईयर डेन थे। तो है ना सिंपल। सिंपल ही है, टेबल याद करें तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब हमने ईयर भी निपटा दिया। अब आगे रह गया एज या फिर ईम, जो कि है न्यूट्रल वाला। अब न्यूट्रल के अंदर डसमेशन भी आती है। अगर मैं कहता हूँ ना कि आप उसके लिए चाय बनाते हैं, वो बच्चा भी हो सकता है डस्किंड, और डसमेशन भी हो सकता है न्यूट्रल वाला, तो जिसके लिए भी आप बनाएं सेम वही रखते हैं हम, जी माखन। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर आपके कहने का मकसद है कोई न्यूट्रल, वो डस वाला कोई भी हो, डस खिंड जैसे हम ले लेते हैं, तो उसकी अगर हम डाटिव की फॉर्म लगाएंगे जी माखन। अब जिसके लिए बना रहे हैं वो न्यूट्रल है, तो एस, डाटिव के अंदर आप एस भी यूज़ कर सकते हैं और ईम भी यूज़ कर सकते हैं, डेन थे। अब ये जो एस और ईम लिखा है हमने, ये न्यूट्रल वाला लिखा है क्योंकि न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर उर्दू पंजाबी या हिंदी की तरह नहीं है कि सिर्फ बेजान चीज़ आएगी। डस खिन डस मेशन ये जानदार हैं। तो आप एस या ईम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इनमें से। अब ये वाला हमने यूज़ किया न्यूट्रल वाला, एस या एम डाटिव में, क्योंकि इसके लिए बनाई जा रही थी, तो ये डाटिव हो गया, इसलिए हमने एस या एम बजाय एस एस यूज़ करने के। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अब रह गए उन्स हमारे लिए। जब भी हम कहते हैं ना कि भाई हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, तो ये हमारा वर्ड जो है ना दिल के करीब है मेरे। तो इसकी हम बनाते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम हमारे लिए पिज्ज़ा लाओ। ये बहुत फेवरेट सेंटेंस है बहुत से लोगों का।
تو ہم کہیں گے ڈو، لاؤ کے ساتھ نہیں کرتے، ابھی ہم نے امپیریٹیو نہیں پڑھا، میں کہہ دیتا ہوں کہ تم لاتے ہو، حالانکہ لانے والا ملتے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈو برنگسٹ انس آئینے پیزا، اور یہ لارج والا سمجھیں کیونکہ ہم سب ہیں، میں ایک نہیں ہوں. تو لانے والا نومیناتیو ڈو، لانے والا کام کر رہا ہے تو برنگن جس چیز پہ کر رہا ہے وہ آئین پیتزا ہے لارج والا، اور انز ہے ہمارے لیے. اب ہمارے لیے اگر کوئی بھی کام کیا جائے گا تو ہم ڈاٹیو ہوں گے، کیونکہ ڈاٹیو کی ڈیفینیشن ہے جس کے لیے کام کیا جائے، تو ہمارے لیے کام کیا جا رہا ہے تو ہم ڈاٹیو ہیں، تو انز اکوزاتیو اور ڈاٹیو دونوں میں انز ہوتا ہے، تو ہم نے یہ ڈاٹیو والا انز لگا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے، جیسے اگزامپل اب میں کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے لیے پزا لاتے ہیں، ویا برنگن، اب ان لوگوں کے لیے یا ان سب کے لیے، تو ان سب یا وہ سب کے لیے ہم یوز کرتے ہیں زی. اگر تو نومیناتیو ہو تب بھی زی ہوگا اگر یہ لانے والے ہوتے، اگر ان پہ لانے والا کام کیا جا رہا ہوتا بکوزاتیو ہوتے تو ہم زی یوز کرتے، جو کہ لانے والا کام کسی پہ ہم نہیں کر سکتے، پک کرنا تو اب یوز کر سکتے ہیں، لانا نہیں کر سکتے. اور اب ان کے لیے لایا جا رہا ہے، اب یہ ڈاٹیو ہیں جن کے لیے بھی لایا جا رہا ہے وہ سب ہیں، وہ سب کی نومیناتیو زی ہوتی ہے، اکوزاتیو بھی زی، ڈاٹیو اینن. تو ویئر برنگن اینن آئینے پیتزا، لارج والا، اسمال والا تو ایک ہی بندہ کھا جاتا ہے بھائی. تو اینن جو ہے ہم نے پیتزا، اب یہ نہیں آپ نے کمنٹ کرنا کہ پیتزا کیسے ان سب کے لیے لایا جا سکتا ہے، دو بھی تو ہو سکتے ہیں، لازمی ہے 10 بندے ہوں. تو یہ ہمارے جو ہیں سارے ڈاٹیو کے پرسونل پرونومن یا پرسنل پروناؤنز ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوئے. ہم نے پہلے نومیناتیو، اکوزاتیو، ڈاٹیو الگ الگ کیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا کام کیا ہے. اب ہم نے ان کے جو پرسونل پرونومن تھے نومیناتیو، اکوزاتیو اور ڈاٹیو کے، اش، مش، میئر، ڈو، ڈش، ڈیئر، اگر اب بھی آپ کو ان میں کوئی کنفیوژن ہے تو پھر پہلے ٹیبل یاد کریں اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اب کیا مسئلہ ہے آپ کا، تو پھر میں کوشش کروں گا دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی. اگر آپ بھی نئے دیسی جرمنسٹ ہیں تو جلدی سے دیسی جرمنسٹ یوٹیوب چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، ہماری ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جو بھی ہماری آئی ڈیز ہیں سارے سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کریں تاکہ کوئی بھی چیز آپ لوگ مس نہیں کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.